अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ जिसमें हम पढ़ेंगे यूज़ केस डायग्राम के बारे में। पहले मैं इसका प्रीवियस वीडियोस का बता दूं। ये एक सीरीज़ में डायग्राम की सीरीज़ नई शुरू की है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए उनके स्टडीज़ में हेल्प के लिए ये मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। पहले मैंने एंटिटी रिलेशन डायग्राम बनाई, ईआरडी, फिर डाटा फ्लो डायग्राम बनाई और क्लास डायग्राम बनाई, और अब ये चौथी वीडियो है यूज़ केस डायग्राम। इसका बनाने का मकसद ये है कि डिफरेंट असाइनमेंट्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में इसका बनाना लाजमी होता है और काफ़ी स्टूडेंट को इसमें मुश्किल पेश आती है। ईआरडी में, डाटा फ्लो में, क्लास डायग्राम में, यूज़ केस डायग्राम, और एक इसके बाद है सीक्वेंस डायग्राम। तो इनमें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, तो इसलिए स्टूडेंट ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की पहले। तो मैं इसलिए जो है ये सोचा कि मैं ये सीरीज स्टार्ट करूं। ठीक है, आइए अब हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि हमने करना क्या। हमने सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम की डेफिनेशन करनी है, फिर उसके सिंबल्स एंड मीनिंग्स को पढ़ना है, फिर उसके बाद उनकी जो है सारे सिंबल्स को ग्राफिकली देखना है कि क्या है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होंगी और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि यूज़ केस डायग्राम को बनाना कैसे है। किस टूल को बेस्ट टूल जो है बेहतरीन यूज़ करके आप उसे बना सकते हैं। अच्छा, पहले आए मैंने दो इसकी डेफिनेशन, ये गूगल से ही पिक की हुई डेफिनेशंस है, तो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। पहली, अ यूज़ केस डायग्राम इज टाइप ऑफ बिहेवियरल डायग्राम इन द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये यूएमएल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। दैट रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम, यानी एक एक सिस्टम का बिहेवियर शो कराना है डायग्राम की फॉर्म में, जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट शो करनी है। इट शोज़ द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स। ये आपका जितने भी एक्टर्स होते हैं आपके, यानी एक्टर्स का मतलब ये है कि यूज़र्स सिस्टम के अंदर, लाइक एक ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। तो उसके अंदर एक कस्टमर होगा, यानी हम कस्टमर हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और एक आप जिसने वो प्रोडक्ट जो है वो अपलोड की है, यानी जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो होगा। तो ये तीनों तीनों जो हैं ये एक एक्टर्स हैं। यूज़र या सिस्टम भी एक एक्टर हो सकता है, यानी जो जैसे आजकल एआई आ चुकी हुई है, तो एआई को हम यूज़ करके एक एक्टर एज ए सिस्टम भी बना सकते हैं, ताकि वो इट सेल्फ डिसीजंस ले सके। बेसिकली इसमें डिसीजन लेने होते हैं, बताना होता है कि मैं वो हमने एक्टर के बारे में बताना होता है इसमें यूज़ के डायग्राम में कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये हम दूसरे एंगल से आ रहे हैं। जैसे हम ईआरडी में थे, क्लास डायग्राम में थे, उसमें हम इनर फंक्शनैलिटी उसकी बताते थे कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रोग्राम करने के लिए क्या चाहिए। ये हम उस सिस्टम का जो हम ये यूज़ करना है उसका बिहेवियर की बेसिकली डायग्राम बनानी है, ठीक है। इस डायग्राम के ऊपर यूज़ केसेस बनते हैं, सिस्टम फंक्शन विद इन अ सिस्टम, यानी हम इन जो चीज़ हम डायग्राम में बता रहे हैं ना, लाइक यूज़र लॉगिन करेगा, तो वो हम यूज़ केस के अंदर उसका एक यूज़ केस लिखते हैं कि अगर लॉगिन करेगा कैसे करेगा, क्रेडेंशियल देगा और ये चीज़ें। मैं उसके लिए भी एक सेपरेट यूज़ केसेस के लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि यूज़ केसेस क्या होते हैं और कैसे बनाने होते हैं, क्योंकि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपने दोनों ही चीज़ें लिखनी होती हैं। यूज़ केसेस भी लिखने होते हैं और यूज़ केस डायग्राम भी बनानी होती है। यूज़ केस डायग्राम हेल्प टू रियलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये भी एक पॉइंट आपने देख लेना है कि ये रिलेशनशिप शो करता है सिस्टम और उसकी इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ उसको चलने के लिए रिक्वायर्ड है, एक सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होती है, सिस्टम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। यानी एक स्पेसिफिकेशन, इतने कंप्यूटरों को इतनी स्पेसिफिकेशन चाहिए इस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, तो वो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। एक और डेफिनेशन है, अ यूज केस डायग्राम इज अ ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ अ यूज़र पॉसिबल इंटरेक्शन विद द सिस्टम। यूज़र या पॉसिबल, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया, पॉसिबल इंटरेक्शन विद द सिस्टम। 100% आप श्योर नहीं होते कि आप जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाने लगे हो, आप ये फाइनल की प्रोजेक्ट है उसकी आप डायग्राम उसमें बनाने जा रहे हो,
तो आप 100% ये नहीं होता कि आप जो आप सिस्टम में है आप 100% दिखा दोगे। जो आपको समझ आ रहा है, जो आप उसकी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, उसको यूज़ करते हुए आप जितनी इंफॉर्मेशन आप एक एक्टर को उसके यूज़ केस बना सकते हैं, जितने एक्टर बना सकते हैं आप इजीली, जितना उसकी इंटरेक्शन आपस में शो करा सकते हैं वो आपने उसके अंदर कराना है। ठीक है, इसमें ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। लाइक डाटा फॉर डायग्राम के अंदर या डिफरेंट में ईआरडी में उसमें आगे स्टेप भी होता है फर्दर, इसको आप इन्हांस कर सकते हो, लेकिन वो कम्प्लेक्स होता है, उसमें भी आप बेसिक स्टेप पर ही रहकर उसको करते हो। लेकिन यूज़ केस में आपने इनिशियल ही रहना है, जो आपने बना दी है डायग्राम आपने उसी पे चलना है। बाद में आप कर सकते हो। एक और चीज़ है, अगर आपका फॉर एग्जांपल आप बनाते हो डायग्राम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए और वो टीचर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक बनाई है, तो उसमें एक्सटेंड और फर्दर रिलेशनशिप नहीं है, फिर आप उसमें चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बेसिक बनाओगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होंगी आपके अकॉर्डिंगली, आपकी थॉट्स के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक होगी। ठीक है। A use case diagram shows a various use cases and different type of user, different type user शो कराता है system has and will often be accomplished by other type of diagram as well। अब एक ये नई लाइन है, यूज केसेस तो दिखाता ही है डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर एंड विल ऑफन बी कंपनीड बाय अदर टाइप ऑफ डायग्राम एज वेल। लाइक हमने ईआरडी के अंदर भी कुछ चीज़ें हम उसके अंदर भी हम लिखेंगे, क्लास डायग्राम में वो चीज़ें होंगी, इधर भी होंगी, लेकिन इधर वो उसका बेसिक पार्ट है, सिर्फ हमने वो चीज़ बतानी है कि यूज़र ने कैसे इंटरेक्ट करना है, इनर पार्ट नहीं बताना। ईआरडी, क्लास डायग्राम और डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर हम इनर इंफॉर्मेशन उसकी देते हैं, या वो डायग्राम्स के अंदर आप उसके इंटरनल जो आपने कोडिंग करनी है उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो इसमें कोडिंग का कोई पार्ट नहीं है, कोई इससे रिलेशन नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेशन के टाइम बनाई जाती है, इनिशियली स्टार्ट में बनाई जाती है, और उसको ही उसमें काम करके डेवलपर से इसका वैसे ज़्यादा कोई वास्ता नहीं होता। ये स्टेक होल्डर से ज़्यादा होता है कि जो स्टेक होल्डर जिसने डेवलप कराना है उसके लिए ये यूज़ के डायग्राम उसको बना के दी जाती है कि ये सिस्टम में ये इतने इतने एक्टर्स होंगे, ऐसे ऐसे इंटरेक्ट करेंगे। वो फिर उसके अकॉर्डिंगली बताता है कि ये अगर ऐसे इंटरेक्ट नहीं करना है, इसने ऐसे इंटरेक्ट करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अच्छा, अब हम डिटेल हम सिंबल्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले एक्टर होता है, रिप्रेजेंट अ यूज़र और एनालिसिस सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल सिस्टम के साथ, हार्डवेयर के साथ, या कोई भी चीज़ है जिसके साथ उसने सब एक्टर्स हो सकते हैं, यानी एक्टर के नीचे सब एक्टर हो सकता है। यूज़ केस है, यूज़ केसेस जितने भी होंगे उस एक्टर के रिलेटेड उनसे इंटरेक्शन जो है वो एक्टर की होगी। अच्छा, उसके बाद यूज़ केस है, यूज़ केस ओवल शेप के अंदर होता है। एक्टर आप एक्टर की शेप आप उसका एक एक्टर की आप मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे शो करते हैं, आप खाली एक्टर का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर है कि उसकी एक डायग्राम छोटी सी एक्टर की होती है, वो आप यूज़ करें। उसके बाद यूज़ केस में आप ओवल शेप में होता है और ये डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक इसने एग्जांपल दिया है, रजिस्टर यूज़र, यूज़र ने रजिस्टर करना है, जनरेट करनी है रिपोर्ट। रिप्रेजेंट अ फंक्शन और सेट ऑफ एक्शंस दैट द सिस्टम परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू एन एक्टर इंटरेक्शन, यानी जो एक्टर जब सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा तो जो वो एक्शन परफॉर्म करेगा वो हमने उसके सारे बता देंगे ना बेसिक। लाइक उसने एग्जांपल में लिख दिया लॉगिन है, रजिस्टर यूज़र करता है, उसकी डिटेल नहीं बताई वो कैसे करता है, वो हमने फर्दर इसकी डिटेल यूज़ केस की यूज़ केसेस जब लिखने होते हैं तो यानी उस यूज़ केस के आगे यूज़ केसेस लिखे जाते हैं, तो उसमें हम जब यूज़ केसेस की जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सारा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम उसमें करते हैं। अच्छा, सिस्टम की बाउंड्री, रेक्टेंगल, आपका पूरा एक रेक्टेंगल आप शो करा देते हो, रेक्टेंगल आपके जितने यूज़ केसेस होते हैं वो उस रेक्टेंगल के अंदर होते हैं, यानी जो सिस्टम बाउंड्री है, और जो आपका एक्टर्स होते हैं वो उस रेक्टेंगल से बाहर होते हैं। ये मैं आपको फर्दर बाद में दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं। ये बेसिकली डिफाइन द स्कोप ऑफ सिस्टम एंड बीइंग मॉडल, एवरीथिंग इनसाइड द रेक्टेंगल इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम व्हाइल एक्टर आर आउटसाइड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। एसोसिएशन,
सॉलिड लाइट कनेक्टिंग एक्टर टू द यूज केसेस, एक्टर और यूज केसेस के दरमियान में जो एसोसिएशन की सिंपल लाइन होती है, एरो भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी आपस में एसोसिएशन शो कराना कि ये इसके यूज़ केस है इस एक्टर का। इंक्लूड रिलेशनशिप डॉटेड, अब दो तरह के रिलेशनशिप इसके अंदर होते हैं, एक्सटेंड रिलेशनशिप होता है और जनरलाइजेशन है होता है। एक्सटेंड में होता है कि आप यूज़ केस का बिहेवियर फैन है तो यूज़ केस, यानी उस यूज़ केस के अंदर जो आप एक्सटेंड कर रहे हो उसका बिहेवियर उससे मिलता जुलता है, उसके अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं। द एरो पॉइंट फ्रॉम एक्सटेंडिंग यूज़ केस टू द बेस यूज़ केस, इट इज़ यूज टू शो द ऑप्शनल और कंडीशनल बिहेवियर। ऑप्शनल और कंडीशनल ये लाजमी नहीं है एक्सटेंड रिलेशनशिप, बाज़ जगह बाज़ डायग्राम में आपको ज़रूरत होगी। आप वही बात पहले मैंने फाइनल प्रोजेक्ट वाली बोली, उसके अंदर बाज़ टीचर आपको कहते हैं कि एक्सटेंड रिलेशनशिप होना चाहिए, एक्सटेंड और इंक्लूड रिलेशनशिप। तो फिर अगर अकॉर्डिंगली उसका सोचें, तो अगर आपको वहाँ लगता है कि वहाँ पर एक्सटेंड और इंक्लूड आना चाहिए वो लाजमी डालें। अदरवाइज़ अगर आप उसके बगैर भी सबमिट कर देंगे वो एक्सेप्ट हो जाती है, कुछ टीचर नहीं एक्सेप्ट करते, वो बहुत रेयर केस है, लेकिन काफ़ी टीचर जो हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है सॉलिड लाइन विद हॉलो ट्राइंगल से हम जनरलाइजेशन होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट एन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर और यूज़ केस के दरमियान में, ये बहुत रेयर है। इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप होता है ये हम बहुत कम यूज़ केस डायग्राम में यूज़ करते हैं। द एरो पॉइंट फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट इंडिकेट द चाइल्ड एक्टर और यूज़ केस, बेसिकली ये जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप वहाँ शो होता है कि आपका जैसे मैंने बताया था एक्टर और सब एक्टर्स, तो जहाँ सब एक्टर यूज़ होते हैं वो जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप वहाँ पर आता है कि उनका आपस में रिलेशनशिप है। लाइक कस्टमर है, कस्टमर एक मेन एक्टर है, न्यू कस्टमर, ओल्ड कस्टमर, ये दो उसके सब एक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनका ये रिलेशनशिप लाइन शो करते हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि आखिर इसकी सिंबल और नोटेशन जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। एक्टर को मैंने ऊपर बताया था डायग्राम में इस तरह हम शो करते हैं, उसका रिलेशनशिप हम एरो से भी शो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं। जनरलाइजेशन वर्कर, वर्कर बेसिकली आप सब एक्टर को कहते हो, सब एक्टर जो मैं ऊपर सब एक्टर बोल रहा हूँ ना, तो उसको हम वर्कर यानी इस तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ओवल उसके इर्द गिर्द एक्टर के आ रहा होता है। ये मैं आपको बाद में इस वीडियो में बना के भी दिखाऊंगा। तो जनरलाइजेशन के लिए एरो जो है वो आगे से ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद इंक्लूड है और एक्सटेंड, ये दोनों को आप देख लें कि इनमें ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं है। बेसिकली आप दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए वो डॉटेड लाइन ही रिप्रेजेंट होती है आगे एरो। उसके बाद आ जाता है यूज़ केस। यूज़ केस को आप ओवल शेप के अंदर लिखते हो, यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ओवल शेप में, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कैसे हमने इस डायग्राम को बनाना कैसे है, यूज़ केस डायग्राम को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमने सिस्टम बाउंड्री आइडेंटिफाई करनी है कि सिस्टम के अंदर चीज़ें क्या होंगी, उसके अंदर यूज़ केसेस कितने कहाँ किस एरिया में आने हैं वो हमने एक डिफ़ाइन करना है, उसका नाम रखना है सबसे ऊपर कि ये डायग्राम का नाम है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है एक्टर को, जितने भी एक्टर हैं उन सबको हमने ड्रा कर लेना है। फिर हमने आइडेंटिफाई करना यूज़ केसेस को बारी बारी करके, हर किसी को हमने रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर यानी जो डेवलपर जिसने बनवाना है उससे हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ डेवलपर से ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनको करना शुरू कर देते हैं कि सारे जितने जितने यूज़ केसेस आने हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज यूज़ केसेस, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ केसेस होने चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे, जितने उसके फंक्शन ज़्यादा शो हो रहे होंगे, ज़्यादा स्टेक होल्डर जो उसको समझ आएगा। ड्रा द सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री हमने आइडेंटिफाई की थी, हम उसको ड्रा कर लेंगे ताकि हमें फ़र्क पता चल जाए कि यहाँ यूज़ केसेस हैं अंदर सिस्टम के अंदर और बाहर जो है वेक्टर है। प्लेस यूज़ केसेस इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री, प्लेस एक्टर आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री, ड्रा द एसोसिएशंस, अगर कोई एसोसिएशन ड्रा करनी है यूज़ केसेस के लिए। इंक्लूड रिलेशनशिप अगर हैं तो हम उसे करेंगे। एक्सटेंड रिलेशनशिप अगर हैं, ऑपरेशनल और कंडीशनल बिहेवियर होता है आपका एक्सटेंड, और एनी कॉमन फंक्शनैलिटी दैट मल्टीपल यूज़ केसेस शेयर्स, ये आपका इंक्लूड होता है, ठीक है।
उसके बाद जनरलाइजेशन रिलेशनशिप अगर है तो फिर हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अगर कोई सब एक्टर है तो फिर हम रिव्यू रिफाइन एंड पे करेंगे कि भाई क्या इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मॉडिफाई करेंगे हम, ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, कुछ चीज़ रिमूव हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमारे एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यूज़ केसेस। ये एग्जांपल है, एक सिस्टम बनाया गया है, इसमें एक एक्टर है, यूज़र और एक एडमिन। यूज़र लॉगिन करेगा, मुख्तलिफ उसके यूज़ केसेस लिखे हुए हैं, मैंने गूगल से पिक की हुई है। यूज़र ने, एडमिन ने, दोनों ने लॉगिन करना है, दोनों लॉग आउट करना है। अंदर उसके ऑपरेशन से लिखे हुए हैं कि ये ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन यूज़ केस में कॉमन होंगे। एडमिन भी वही कर रहा है, आपका यूज़र भी वही कर रहा है, ठीक है। तो ये आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, कोई भी आप डायग्राम सर्च करें, यूज़ केस डायग्राम, तो वो आपको बता देगा। कुछ रिलेशनशिप मैंने बताया कि कुछ यूज़ केसेस दोनों ने करने हैं, कुछ यूज़ केसेस सेपरेट हैं, यानी उनके लिए इंडिविजुअल हैं, यानी सिर्फ जो आपका जो पर्टिकुलर यूज़र है सिर्फ उसने परफॉर्म करने हैं। एक और एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। इसके अंदर देखें, ये स्टूडेंट स्टाफ, ये यूज़र है, ये इसके सब एक्टर हैं। हम इसको सब एक्टर को उस ओवल की शेप में करें या इस तरह करें, दोनों ठीक हैं, कोई फ़र्क उसमें, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक्सटेंड और इंक्लूड में एक यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो एक्सटेंड रिलेशनशिप होता है, एक्सटेंड यूज़ केस होता है, वो उससे, सॉरी, एक्सक्लूड रिलेशनशिप, उससे आपका यानी जो आपका मेन आपका यूज़ केस है जिसके साथ आपने एक्सक्लूड का दिखाना है, उसकी तरफ एरो जाता है, ठीक है। इंक्लूड में आपका जो है वो एरो उसकी तरफ जाता है, ठीक है। यानी आप एक्सटेंड एक्सटेंट भी जो है वो भी एक तरह का इंक्लूड ही होता है। एक्सक्लूड इंक्लूड दोनों में अगर आप दोनों कर रहे हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, ये यहाँ पर एक एग्जांपल में इन्होंने एक्सक्लूड इंक्लूड दोनों कर दिए हैं, कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली सोचें। अगर आपको लगता है कि ये इसके अंदर आता है, लाइक इसने एक्सक्लूड किया हुआ है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यूज़ केस की चीज़ है, यानी आपने यूज़ केस के अंदर लिखनी होती है। आप यहाँ पर भी बता सकते हैं, अगर आपका टीचर उसमें इंक्लूड एक्सक्लूड का रिलेशनशिप कहता है आपको कि आप उसमें ऐड करें, यहाँ आपको असाइनमेंट के अंदर रिक्वायर, बाज़ असाइनमेंट के अंदर भी यूज़ केसेस बनाने के लिए आ जाते हैं, तो आप उसमें सारे रिलेशनशिप शो करें। अगर नहीं है तो फिर आप बेसिक बना दें, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपको उसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके लाइक रजिस्टर यूज़र, रजिस्टर न्यू यूज़र के अंदर फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंक्लूड करता है, गेट लाइब्रेरी कार्ड, ये भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। अब एक्सक्लूड में लाइक रिन्यू अब इनवैलिड रिन्यूअल, कोई और है वही अननोन बंदा, ये यूज़र आकर यानी उसका उससे जो उसने बुक परचेज़ की हुई थी या बुक रेंटेड आउट की हुई है, यहाँ पर एक वो ऐसे लग रहा है जैसे एक ये बुक रेंटिंग का जो है ये ऑनलाइन स्टोर है कोई, यहाँ जो भी है ऑनलाइन स्टोर ही होगा, उसमें वो बुक रिन्यू करने आया है साल बाद, तो वो उसने इनवैलिड रिन्यूअल, यानी वो उसने जो बुक रिन्यू करनी थी उसको नहीं, वो किसी और को कर रहा है। तो इसके अंदर ये एक है, उसने एक सोची, एक थॉट सोची ना कि इस तरह हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। आपने यूज़ केस में भी पॉसिबिलिटी सोचनी होती है कि इस यूज़ केस को के अंदर आगे यूज़ केसेस कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक बेसिक एग्जांपल हो गई। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने बनाना कैसे होता है। सबसे बेस्ट टूल जो है वो MS VO है, ठीक है। अगर आपके पास ये इंस्टॉल्ड है तो आप इसको यूज़ करें, अगर नहीं इंस्टॉल्ड तो पहले आपको MS ऑफिस या एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल है तो आप गूगल पर जाइए, यहाँ पर लिखिए MS VO, आपका 2013 वर्जन है, 16 वर्जन है, 19 वर्जन है, डाउनलोड लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये फ्री सॉफ्टवेयर फाइल्स पे आप, ये आप वेबसाइट देख लें, freesoftwarefile.com, ठीक है। यहाँ पर आप आए नीचे, ये डाउनलोड की ऑप्शन है, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करें, फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आप उसे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ उसको माउंट करके इंस्टॉल करें। आपका लाजमी ये है कि ऑफिस या जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, वो ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए।
अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो पहले आप उसको इंस्टॉल करें, उसके अकॉर्डिंगली वेरिएंट जो भी है, उसके बाद ये यहाँ टास्क मैनेजर में लिखेंगे तो ये आपके पास वीडियो। ऑनलाइन टूल बहुत मौजूद हैं, लेकिन मैं बेस्ट प्रेफर यही करता हूँ कि MS वीडियो आप इंस्टॉल करें। आपके सिस्टम में ये चीज़ होनी चाहिए। आप यहाँ से इजीली कभी भी अपडेट करनी हो उस चीज़ को, तो आप वो फाइल आपके पास पड़ी हो, आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये सर्च कराना है यूज़ केस, ठीक है। ने आपको ये UML यूज़ केस दे दिए। UML यूज़ केस डिफरेंट किस्म की आपके पास है। जो ये बेसिक UML यूज़ केस ये हमारे पास यूज़ होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में या और यूनिवर्सिटी में, तो वो ये है। लाइक उसने ये आपको एक एग्जांपल दे दी है, एक्टर है, उसके यूज़ केसेस हैं। तो हम यहाँ पर जो जिससे सिस्टम शो कराना होता है, इससे हम सिस्टम शो कराते हैं, ठीक है। यहाँ हम टॉप पे उसका नाम लिख लेते हैं, एक्टर को हम यहाँ बाहर कर लेते हैं, और यूज़ केसेस को हम सिस्टम के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको मॉडिफाई अपने हिसाब से जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई और एक्टर ऐड करना है तो आप यहाँ से एक्टर ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, जनरलाइजेशन है, एक्सटेंड है, इंक्लूड है, एसोसिएशन है। ये सारे आपने जो भी आपने अपने अकॉर्डिंगली शो कराने हैं। आपने एक्टर का नाम चेंज करना है, एडिट कर सकते हैं, यूज़ केस का नाम करना है। तो मैंने पहले भी ERD की वीडियो में, डाटा फ्लो डायग्राम में, क्लास डायग्राम में आपको ये MS वीडियो ही दिखाया था और इसकी ये डिटेल बताई हुई है। बेस्ट टूल अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी आप यूनिवर्सिटी में है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो बेस्ट टूल जो है वो यही है इस वक्त मार्केट। कोई भी डायग्राम बनाने के लिए बेस्ट टूल मार्केट में यही अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आज का लेक्चर। अगर तो मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में आप करके मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई और डायग्राम इसके अलावा भी, मैंने ये जो सीरीज़ चल रही है, अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी अच्छी तैयारी करें और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम दें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।